है छुट्टी दोनों के माध्यम से। मच्छर लड़ेंगे जरूर रहेगी। इधर देखना मैम। आइए अब मैं आग्रह करूंगा देखना सर। हाँ। ठीक मैं साथ जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन भी और धन्यवाद भी। जो 2-3 दिन पहले आकर और उससे भी 10 दिन पहले आकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेना, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, आपका अभिनंदन भी, आभार भी। इस साइड देख। आप जाओ ना विजय जी, मैं तो फिर ये गड़बड़ करेंगे हर बार मेरे से सम्मानित होने के बाद। इधर देखना। हाँ जी इधर देखें। कुछ अच्छा बोला आपने, इतनी हमारी हौसला अफजाई की। हमें लग रहा है अब ये कार्यक्रम सच में कुछ दिन बाद ही दोबारा करवा लेते हैं। इतनी प्रशंसा अगर मिल रही है तो क्यों नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा गेस्ट हाउस है ये बिल्कुल अभी नया ही बना है। आपने देखा होगा बाहर इनॉग्रेट किया गया था इसको हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय के द्वारा। तो इसकी शोभा इतने बड़े नंबर्स में किसी ने बढ़ाई है तो आप सब ने। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस सभागार की शोभा बढ़ाने के लिए और जो हमारे मेस है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था, ये विषय बहुत ही रेलेवेंट है आज के दिन और इस पे बहुत कुछ विचार विमर्श किया जाना अभी बाकी है। लेकिन एक बहुत बढ़िया शुरुआत चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और विश्व संवाद केंद्र के द्वारा की गई है। अभी आपने बात की कि यूनिवर्सिटी का आपने आभार व्यक्त किया, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। लेकिन आप जानते होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ब्रीडिंग ग्राउंड होती हैं। किस चीज़ के लिए? रिसर्च के लिए भी और इनोवेशन के लिए भी। रिसर्च और इनोवेशन बेसिक पिलर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के। एक तरफ जहाँ पे बहुत सारे विवाद और बहुत सी चीज़ें चलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो उनका रिसर्च वर्क होती है। भारत का चिंतन और भारत के चिंतन के आधार पर परिवर्तन ये हमको करना पड़ेगा। 3 बातों का अध्ययन ये हम सबको करना चाहिए। वो पहला है स्व का बोध, स्वदेशी, अपना पर गर्व, इसका अध्ययन करना। फिर भारत की अवधारणा, भारत है क्या? ये काफिला नहीं है आया और जमता गया, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। बुलबुल थोड़ी है हम। बुलबुल एक पानी का बुलबुला होता है जिसकी आयु कितनी होती है, और एक बुलबुल नाम का पक्षी होता है। उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है जब सरोवर सूखता है, जब बगीचा सूखता है तो वो वहां से उड़ करके किसी हरियाली स्थान पर चला जाता है। ये वहां आप यहाँ पर आए, भाग ले। मास कम्युनिकेशन के सभी विद्यार्थी आए, मीडिया प्रोफेशनल्स सभी इनवाइटेड हैं। तो आप सभी को सादर आमंत्रण। धन्यवाद। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में विश्व संवाद केंद्र हरियाणा ने मिलकर के यहाँ का जो आउटरीच सेल है उसके साथ हरियाणा ही नहीं तो पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, अनेक प्रकार से राष्ट्रीय नागरिक पत्रकारिता इस विषय पर 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। आज देश दुनिया के अंदर
मीडिया जहां केवल कुछ लोगों के हाथ में था, स्वाभाविक है क्योंकि ये स्किल का काम था। कुछ लोगों का हाथ का मतलब है क्योंकि जो इस स्किल में पारंगत थे या जिन्होंने इस को चुना था फील्ड को, वो लोग ही इसमें थे। लेकिन आज एंड्रॉयड फ़ोन होने के कारण से भारत के अंदर 115 करोड़ आज मोबाइल यूज़र ये पहुंच गए हैं। तो आज हर कोई व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वो पत्रकार है, क्योंकि जिसमें लिखने की छूट है, पढ़ने की छूट है, अपने विचार को आप फिल्मा सकते हैं और केवल अपने तक नहीं सीमित रख सकते हैं, तो आप उसको आगे लोगों के पास भी भेज सकते हैं। तो पर जिस प्रकार का, क्योंकि अभी हमारे राकेश जी बता रहे थे प्रशिक्षण के दौरान कि भाई पहले जब लिखते थे व्यक्ति तो उनकी लिखने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस नागरिक पत्रकारिता में मैंने तो यूं ही लिख दिया था जी। तो ऐसा इस कार्यशाला का एक उद्देश्य था कि भाई नागरिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपना कथन वो कहें, लेकिन वो कथन सत्य और तथ्य पर आधारित हो। इस बात को हमने इस 2 दिन की कार्यशाला में बताने का प्रयास किया है। इसको सर विस्तारीकरण किस तरीके से दिया जाएगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को समझ पाएँ, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम के पत्रकारों के लिए भी प्रशिक्षण का सत्र हो सकता है, इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे जब कोई भी नया कोई तकनीक आती है या कोई भी जब नया संसाधन कोई हमारे सामने आता है तो उसका उपयोग करने की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। और समाज में पहले उसके उपयोग दुरुपयोग, आप कहेंगे टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें शुरुआत में आई कि भाई इसका उपयोग ये देखना नहीं चाहिए, इसमें ये ख़राब है, ये ख़राब है। लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग भी हुआ और उसका उपयोग भी सकारात्मक चीज़ों के लिए हुआ। तो सोशल मीडिया को लेकर, डिजिटल मीडिया के उपयोग को लेकर भी धीरे धीरे समाज में इसी तरह की कार्यशालाओं और इस प्रकार के विमर्श के कारण से ये समझ विकसित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज नागरिक पत्रकारिता की जो कार्यशाला विश्व संवाद केंद्र द्वारा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में कराई गई, यहाँ पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों से सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हुए और स्किल के बारे में सीखा, एआई का यूज़ कैसे करें और अलग अलग तरीक़ों से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से राष्ट्र हित के अंदर हम पत्रकारिता को कैसे करें और राष्ट्र की जो पहचान है विश्व पटल पर कैसे हम उसको अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज भी यहाँ सीखने को मिली, स्किल से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो निश्चित तौर पर ये कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है नागरिक पत्रकारिता के विषय पर, इस सभी युवाओं को नई दिशा देगा और जो देश के नागरिक पत्रकार हैं उनको एक स्वर्णिम भविष्य देगा।